मानना धर्म है तो जानना ज्ञान। मानना और जानना, इन दो बातों में उतना ही अंतर है जितना बंधन और मुक्ति में है। मानना बंधन की प्रक्रिया है और जानना मुक्ति की। मानना मान्यताओं पर आधारित होता है और जानना ज्ञान पर। मानना धार्मिक प्रक्रिया है और जानना आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जहां से ऊपर नहीं उठ पाते उसको मानते हैं और जब उससे ऊपर उठ जाते हैं तब उनको हम जानते हैं। जैसे हम भगवान को मानते हैं पर उसको जानते नहीं। गीता को मानते हैं लेकिन उसके ज्ञान को जानते नहीं। मानना स्थूल प्रक्रिया है और जानना प्रक्रिया सूक्ष्म। मानने से जब जानने में आते हैं तब जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाता है। मानने से जानना एक टोटल ट्रांसफॉर्म की प्रक्रिया है। जानने वालों को कोई भी चिन्ह बांध नहीं सकता क्योंकि वो संसार को भी जानने वाला हो जाता है। दृष्टा या साक्षी की तरह वो कभी भी नहीं फंसता। वो मानता कुछ भी नहीं बल्कि जानता सब कुछ है। जानना चेतना की ऊंची अवस्था है। यह बोध की प्रक्रिया है जहां माया और आत्मा का संपूर्ण बोध हो जाता है। जैसे हम कहे मैं सभी देशों, धर्मों, जातियों, कानूनों को जानता हूं, या कोई कहे मैं किसी एक धर्म, देश, एक जाति को जानता हूं। दोनों में बड़ा अंतर है। जानने वाला न किसी को बड़ा दिखता है न छोटा, न संसार में कुछ बिगड़ा दिखता है, न कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। वह तो केवल जानता है। इस प्रकार वो जानना सब कुछ है लेकिन अटकता कहीं भी नहीं। ऐसे लोग किसी देश, धर्म, जाति, शास्त्र से बंधे नहीं रहते, नहीं उन्हें किसी संस्कृति विशेष से जोड़कर देखा जा सकता। वे कहीं के भी हो सकते। उनकी चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत कहीं से भी हो सकती। जरूरी नहीं कि वे आध्यात्मिक व्यक्ति हो या उनकी पहचान किसी चिंतक दार्शनिक के रूप में हो। चित्त की स्थिति के आधार पर मनुष्य को उच्च, मध्यम और निम्न तीन वर्ग में बांटा गया है। जो मानने से ऊपर उठ जाते हैं वाले हो वो उच्च वर्ग में है। फिर सब कुछ उसके लिए तुच्छ हो जाता है। मध्यम में व्यक्ति मनुष्यों द्वारा बनाई हुई संस्था, जाति, धर्म, देश, संप्रदाय, भ्रष्टाचार, हिंसा, कानून, धन, पद, प्रतिष्ठा आदि को मानने लगता है। कोई देश को बड़ा मानता है, कोई जाति को, कोई संस्कृति को, कोई धर्म को में उलझ जाता है, कोई संस्था में, कोई संबंधों को बड़ा मानता है, कोई किसी पद को। फिर हम मानने वाले बन जाते हैं और उस व्यवस्था को सुधारने लगते हैं, उसमें आस्था रखने लगते हैं। इस प्रकार उसी में फंसे रहते हैं। लेकिन एक तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जिसको समाज की सभी मान्यताएं, नियम, पद आदि समझ में नहीं आते। वे लोग अपने में ही उलझे रहते हैं। वो विचारधारा के आधार पर निम्न वर्ग में आते। ओम शांति, ओम शांति। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।